नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं 20 बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चला बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। सुकमा एनकाउंटर में 16 नक्सली मारे गए, 2 जवान घायल। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 2400 से ज्यादा घायल। कुणाल कामरा की और बड़ी मुश्किल है, मुंबई पुलिस ने 3 और एफआईआर की दर्ज, 31 मार्च तक पेश होने को कहा। आपके नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी दिल्ली में बिजली की कीमत बढ़ाना चाहती है। बैंकॉक से आ रहे यात्री ने म्यांमार भूकंप को लेकर कहा स्थिति बहुत खतरनाक थी, हम 6 घंटे तक सड़कों पर बैठे रहे। बहुत खतरनाक सिचुएशन थी, हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम, काफी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है, फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल कर बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसको कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहां पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था, पूरा स्टाफ और गेस्ट को। हम लोग 6 घंटे बाहर सड़क पे बैठे रहे। फिर उन्होंने एक बार एंट्री दी तो हमारा फिर वो मन नहीं हुआ वहां रुकने का, तो हमने फौरन फ्लाइट दूसरी ली और आ गए। सर, जो तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जी हाँ, जी हाँ, क्या कुछ माहौल है, डर है लोगों को? हाँ बिल्कुल डर है, क्योंकि लोगों को यही है कि ये एक बार अर्थक्वेक आता है तो बार बार आता है, वो उस बात का डर बहुत है। भारत आने में कोई परेशानी नहीं हुई, एयरपोर्ट तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुकमा दंतेवाड़ा मुठभेड़ पर बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने कहा घटनास्थल से काफी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, सर्च ऑपरेशन जारी है। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कार्य को उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त दल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए, उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है, उनकी इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी घायल होना या मारा जाने की संभावना है, उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर, बड़े कैडर कोई जगदीश का आमतौर पर इस इलाका में सीपीएम माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कार्य का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन के कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसकी डिटेल मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हेड कांस्टेबल जगबीर को दी श्रद्धांजलि। कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान में जगविंदर ने गंवाई थी जान। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर आया अपडेट, कई सालों बाद शो में नजर आएंगी नई दयाबेन। मेकर्स के साथ हफ्ते भर से शूटिंग कर रही नई दयाबेन। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ वर्क इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कोर्ट में जमानत याचिका की दायर याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। बेंगलोर में पत्नी की चाकू घोंपकर की हत्या, शव के टुकड़े छिपाए सूटकेस में। बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे हुए घोषित, टॉप 10 में रहे 123 छात्र और छात्राएं, 82.11% बच्चे हुए पास। ईडी ने पटना में 60 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। IAS अधिकारी संजीव हंस से ईडी ने जब्त किए 12 करोड़। पप्पू यादव ने मांगा कंगना से मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने एक्स पर किया ट्वीट कर जवानों को बधाई दी, वहीं घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुकमा दंतेवाड़ा मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, कई हथियार भी बरामद हुए हैं, यह जवानों की एक बड़ी सफलता है। 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इसमें AK-47, इंसास और बहुत सारे हथियार भी
बरामद हुए हैं। कंट्रीमेड वेपन्स भी कुछ उसमें है। ये बड़ी सफलता है जवानों की। हाँ, ऐसा है जरूर। मतलब अभी तक सूचना है, एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं आपसे और सूचना कहता हूँ इस बार। छत्तीसगढ़ की सरकार भी या केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती। ये बहुत स्पष्टता के बीच हम सबके बीच में है। बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ हम साथ में हैं। कोई असुविधा किसी को नहीं होगी। सरेंडर करना चाहिए, साथ होना चाहिए, मुख्य धारा में होना चाहिए। देश की सेवा करने के लोकतंत्र में जो तरीके हैं उन तरीकों पर होना चाहिए। देश के अन्य राज्यों में पता चलता है कि पहले जो नक्सली थे सरेंडर करके चुनाव लड़के आज वो मंत्री बने हुए। तो प्रावधान है भाई, उन प्रावधानों के अंतर्गत काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने जो मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है और इसी दिशा में बस्तर में लगातार कार्रवाई चल रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। अपनी आगामी फिल्म सिकंदर के बारे में अभिनेता सलमान खान ने कहा, इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची पुरी के जगन्नाथ मंदिर। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा और पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा भी रहे मौजूद। बोलो जगन्नाथ जी भगवान की। परम सौभाग्य है मेरा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेने के बाद आज पहली बार मेरा पुरी धाम आना हुआ और प्रभु के दर्शन मैंने किए। आज का अमावस्या का दिन प्रभु चरणों में मैंने यही प्रार्थना करी कि प्रभु पूरे देश को और दिल्ली को जिस प्रगति के पथ पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सदैव प्रशस्त रहे। मैं आज प्रभु के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से दिल्ली में हम सब मिल करके विकसित दिल्ली के लिए काम करने का शुरुआत कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक उड़ीसा वासी को और दिल्ली में रह रहे मेरे उड़िया भाई बहनों को उत्कल दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और प्रभु का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और देश प्रगति की राह पे चलता रहे। कैसे मनाया जाएगा उत्कल दिवस? भव्यता के साथ। और पहली बार दिल्ली सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि हम उड़ीसा दिवस धूमधाम से मानेंगे। और थोड़ा उन्नति के बारे में बताइए। दिल्ली में रहने वाले जितने भी उड़िया हैं, उनका उन्नति कैसे हो सकता है? दिल्ली देश की राजधानी है। अलग अलग प्रांतों से लोग बहुत सारे सपने संजो के वहां पहुंचते हैं, और हजारों उड़ीसा से आए हुए परिवार दिल्ली को गति देने में काम कर रहे हैं। मैं उन सब को यही कहना चाहती हूं
कि वो दिल्ली का एक अभिन्न हिस्सा है और उनके सुख दुख में दिल्ली सरकार साथ खड़ी है। उनके भविष्य को संरक्षित करते हुए उनकी समृद्धि के लिए काम करेगी। उत्तराखंड में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क, चढ़ेगा पारा, पहाड़ से मैदान तक तेजी से बढ़ने लगी तपिश। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।